Skill idea, an idea toward success. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्किल आइडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्किल आइडिया चैनल जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री और आसान भाषा में सभी सब्जेक्ट को जो है आपके लिए, है ना, आपके लिए जो है रख रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में संस्कृत का एक जो है चैप्टर जिसका नाम है भारत महिमा। बच्चे, आपका चैप्टर का नाम क्या है? भारत महिमा। कौन सा? भारत महिमा, जो कक्षा 10th में, है ना, संस्कृत में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन सा? भारत महिमा। आप कौन से देश में रहते हैं? कौन से देश में रहते हैं? भारत देश में। ठीक है, तो बस आज हम लोग जो है भारत देश के बारे में ही पूरा जानकारी, है ना, लेंगे कि भारत में क्या क्या उपलब्ध है ना, भारत देश से हम लोगों को जो है क्या क्या मिलता है। ठीक है ना, भारत देश से हम लोग को क्या क्या फायदा होता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपना ये क्लास, है ना, भारत महिमा अध्याय 5। जो मुख्य बिंदु है भारत महिमा का, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारा मुख्य बिंदु क्या क्या है। ठीक है ना, जितने भी बच्चे ऑफलाइन क्लास में हैं, ऑनलाइन क्लास में हैं, एक बार स्क्रीन पे बहुत ही, है ना, ध्यान से देखेंगे और एक कलम और एक कॉपी ले लेंगे ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जल्दी जल्दी जो है नोट करिए। और बाकी आपका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे, और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो टेलीग्राम चैनल मिलेंगे और वहां से आप जो है चैनल को ज्वाइन करके, और हमारा ऐप है उससे भी जो है पूरा जो है पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। पीडीएफ आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं भारत महिमा पाठ को। भारत महिमा पाठ में भारतवर्ष की महानता, पवित्रता और जो है गौरव का वर्णन किया गया है। आप लोग को बहुत ज्यादा हंसी आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबको जो है खुश रहना चाहिए, है ना, खुश रहना चाहिए ना, सबको जो है हंसते खिलखिलाते रहना चाहिए। चलिए, दिव्या, क्या नाम है आपका? क्रिस। क्रिस खड़ा हो जाएंगे, क्रिस खड़ा हो जाएंगे। आपने पाटलिपुत्र में पढ़ा था, है ना, कितना 100 साल पुराना पाटलिपुत्र का जो है वर्णन किया गया है। 2500 वर्ष पुराना। बैठ जाओ। जीविका कुमारी, आप भी खड़ी हो जाएंगी, खड़े हो जाइए जल्दी से। आप बतलाइएगा कि कौन परिश्रमी व्यक्ति था जो आपके पुस्तक में पढ़ाए गए हैं, संस्कृत के पुस्तक में पढ़ाए गए हैं। करमवीर कथा में राम थे। देखो, इतना देर टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो अब अगले बार से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, राम प्रवेश नाम के एक लड़का थे, है ना, उनका जो है व्याख्या किया गया है करमवीर कथा में। बैठ जाइए। तो आप लोग जो है थोड़ा सा क्लास में माहौल बनाइए पढ़ाई का। ठीक है, क्योंकि अब जो है बहुत कम समय आपके पास है और संस्कृत विषय एक जटिल विषय तो है ही, लेकिन पढ़ने पे ये बहुत ही सरल और जो है ना आपका नंबर बढ़ाने में बहुत मदद करता है। 10th क्लास में, खास करके 9th और 10th क्लास में अब जो है जो आपका सिलेबस आसान किया गया है, जो बिल्कुल सारा जो है ना, सारा क्वेश्चन आंसर हिंदी में बिल्कुल आपका आता है, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। ठीक है, तो आप नंबर बहुत ज्यादा इससे उठा सकते हैं। ठीक है, पिछले ही बैच में आपके मित्र थे, है ना, आपके दीदी भैया थे जिनका संस्कृत में 99, है ना, 89 आया है। ठीक है ना, तो आप भी ला सकते हैं। ठीक है ना, तो बच्चे ऑनलाइन क्लास में जितने भी जुड़े हुए हैं अपना एक बार जो है ड्रीम सेंड करेंगे, है ना, कितना आप लोग को जो है संस्कृत में लाना है। ठीक है ना, मैं तो ये गारंटी देता हूं कि आज, है ना, आज मैं खुला ओपन कर रहा हूं कि अगर आप संस्कृत में थोड़ा सा मेहनत कर दोगे और सब्जेक्ट के जो है और सब्जेक्ट के अनुसार, उसके अनुसार जो है आपका जो है इसमें अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है ना,
तो अभी से आप लोग जितने भी ऑफलाइन क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं वो सभी ध्यान देंगे, ठीक है। प्रत्येक क्लास में रेगुलर रहेंगे तो आपका नंबर बहुत ज्यादा अच्छा आ सकता है, ठीक है ना। और टॉपर लिस्ट में यहीं से आप में से कोई होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे शुरू करते हैं। भारत महिमा पाठ में भारतवर्ष की महानता, पवित्रता और गौरव का गुणगान किया गया है। इसका मतलब क्या है, कितना पवित्र है भारत, भारत कितना पवित्र है उसके बारे में इस चैप्टर में आपको बतलाया गया है, ठीक है ना। छोटा छोटा पॉइंट जो है आप लोग लिखते जाएंगे। दूसरे जो है पॉइंट में देखिएगा आप लोग कि इस पाठ में विष्णु पुराण है ना, पुराण जानते हैं ना आप लोग, पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण है ना के श्लोक के साथ कुछ आधुनिक पद भी जो है इसमें दिया गया है, ठीक है ना। बिल्कुल आपको जो है यहाँ संस्कृत में सरल भाषा और आसान भाषा में बतलाया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप रेगुलर क्लास में रहते हो तो आपका जो है नंबर बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है ना। चलिए अब जो है क्योंकि आपके पास कम समय है, बात समझ में आया, तो मैं आपके लिए जो है ना, आपके हित के लिए जो आपका त्रैमासिक एग्जाम आने वाला है ना, आप लोग जानते हैं ना कि आपका बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाला है। हो गया आप लोग का, हो गया। चलिए तो आगे जो एग्जाम होंगे उसके लिए भी जो है आपका कुछ ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मैं लाऊंगा, ठीक है ना। जो 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जितने भी चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, बात समझ में आया, जितने भी चैप्टर को, अध्याय को हम लोग पढ़ लिए हैं, चाहे व्याकरण का अध्याय पढ़े हो या बुक का, उस सभी से है ना, उन सभी से आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अगले क्लास में लाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको जो है बिल्कुल है ना जितने भी चैप्टर आप पढ़े हैं वो सारा याद रहे। चलिए बच्चे तो आगे मैं शुरू करता हूं। कहते हैं भारत महिमा पाठ में भारतवर्ष की महानता, पवित्रता, गौरव का गुणगान किया गया है। और इस पाठ में आप लोग पढ़िएगा बच्चे, क्या पढ़ेंगे आप लोग इस पाठ में, तो इस पाठ में आप लोग देखेंगे कि भागवत पुराण है ना, पहला विष्णु पुराण और दूसरा भागवत पुराण। पहला कौन सा पुराण, पहला कौन सा पुराण, विष्णु पुराण, दूसरा कौन सा पुराण, भागवत पुराण है ना। दूसरा जो है आपका भागवत पुराण, कहां गया, पहला विष्णु पुराण, दूसरा भागवत पुराण के श्लोक के साथ कुछ आधुनिक पद मिलता है। इसमें आपको क्या मिलेंगे है ना, आधुनिक पद भी आपको देखने को मिलेंगे, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए मुख्य बिंदु, भारत भूमि में जन्म लेना अत्यंत सौभाग्य की बात माना गया है। हम लोग, मार्कर है क्या, पेन है, तो हम लोग देखेंगे कि भारत को पवित्र और ममतामयी और महान मातृभूमि कहा गया है, ठीक है ना, क्या हाँ लाने गया है। भारत को पवित्र, ममतामयी और महान मातृभूमि माना गया है। क्या माना गया है, महान मातृभूमि माना गया है। यहाँ अनेक धर्मों और जातियों के लोग एकता के साथ रहते हैं। यहाँ आप, भारत ही एक ऐसा देश है बच्चे, मैं बतला दूं कि यह भारत देश हमारा देश इसलिए विशेषणीय है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे है ना अनेक धर्म के लोग बसते हैं। एक धर्म के लोग रहते हैं भारत में नहीं रहते हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं। यहीं पे जो है देखिएगा आप लोग कि अनेक जातियों के लोग रहते हैं, है ना, सब लोग मिडिल कास्ट भी हैं, हाई कास्ट भी हैं, ठीक है, सब लोग हैं। मतलब अब देखिएगा कहते हैं यहाँ अनेक धर्म और जातियों के लोग एकता के साथ रहते हैं। सबसे विशेषणीय बात एकता है ना, एकता के भाव से रहते हैं। ये नहीं कि किसी से लड़ाई झगड़ा है ना, कभी कदाल तो वो होता ही रहता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर हम लोग देखेंगे। कहा जाता है कि यहाँ अनेक धर्म और जाति के लोग एकता के साथ रहते हैं। भारत जो है ना, भारत जो है प्राकृतिक संपदा से समृद्ध है ना, प्राकृतिक संपदा से समृद्ध है। और कैसे समृद्ध है बच्चे, बताएंगे आप लोग कैसे समृद्ध है। तो भारत जो है प्राकृतिक संपदा से समृद्ध है। सागर यहीं पे बसा हुआ है, पर्वत यहीं बसा हुआ है, वन भी है, नदियां भी है, इसकी शोभा बढ़ाते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको, इतना बात समझ में आया सबको कि यहाँ पे क्या क्या चीज बसा हुआ है। तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आएगा है ना कि भारत महिमा पाठ में है ना किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है। तो सागर, पर्वत, वन, झरने, नदियां इसकी शोभा बढ़ाती है, ठीक है।
भारत की शोभा किस चीज से बढ़ता है? तो यहाँ पे जो है सागर, पर्वत, झरने, नदियां, है ना, इसकी शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, प्राकृतिक चीजों से, और यहाँ पे संस्कारों से भी जो है भारत की शोभा और दुगनी हो जाती है। भारतीय संस्कार में पढ़े थे ना आप लोग? हाँ, प्रत्येक भारतीयों को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, देश की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है ना? परीक्षा के लिए याद रखिए, पाठ का उद्देश्य भारत की महिमा का वर्णन करना और देशभक्ति की भावना जगाना। ठीक है, प्रथम श्लोक आपका किस पुराण से लिया गया है? प्रथम श्लोक किस पुराण से? विष्णु पुराण। दूसरा जो श्लोक है किस पुराण से? भगवत पुराण। प्रथम श्लोक किस पुराण से लिए गए हैं और दूसरा श्लोक भागवत पुराण। ठीक है, जितने बच्चे ऑनलाइन क्लास में हैं वो भी एक बार अपना जो है कमेंट शेयर करेंगे। ठीक है, कि प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है और दूसरा श्लोक किस पुराण से लिए गए हैं। ठीक है ना बच्चे? चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब जो है बारी आया है श्लोक नंबर 1 और 2, है ना? तो जैसा कि आपने देखा है ना कि इनमें बताया गया है कि देवता भी भारत भूमि पे जो है आते हैं। ठीक है ना? हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे इस श्लोक में? पहला श्लोक में आप लोग को क्या पढ़ना है? ठीक है ना? हम लोग को ये देखना है कि पहला श्लोक में क्या पढ़ना है। ठीक है जी, पहला श्लोक में क्या पढ़ना है और दूसरा श्लोक में क्या पढ़ना है, बता सकते हैं आप लोग? पहला श्लोक में क्या पढ़ना है बता सकते हैं? क्या हुआ? पहला श्लोक में क्या पढ़ना है और दूसरा श्लोक में क्या पढ़ना है? कहते हैं इनमें बताया गया है कि देवता भी भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। ठीक है ना? देवता भी भारत भूमि पे जन्म लेते हैं। इस पहला श्लोक में आप लोग ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, और सारा चिंता को छोड़िए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है ना? चुपचाप जो है हम लोग को पहला श्लोक के बारे में जानना है। ठीक है ना? मेन पॉइंट आप लोग भी लिखते जाइएगा। जितने भी ऑनलाइन क्लास में बच्चे हैं, कहते हैं कि इनमें बताया गया है कि देवता भी भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ठीक है, पहला श्लोक में क्या बताया गया है? कि देवता लोग, है ना, भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं क्योंकि यह भूमि जो है ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण है, स्वर्ग और मोक्ष का साधन है ना? देवता लोग गीत गाते हैं कि भारत भूमि ऐसा है। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ, इसी में है। पहला श्लोक और दूसरा श्लोक में केवल और केवल भगवान की, है ना, इसमें महिमा बताया गया कि भारत भूमि पे बार बार जन्म लेने की इच्छा जगाते हैं, है ना? श्लोक नंबर 1 और 2 में पुराणों से संकलित है और इसमें बताया गया है कि देवता भी भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ठीक है ना? यह भूमि ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण स्वर्ग और मोक्ष का साधन है। यही जो है भारत, यहीं से क्या होता है, जितने स्वर्ग में लोग जाते हैं, है ना जी? आज मैं आप लोग को बताता हूं कि जितने स्वर्ग में कैसे जाया जाता है। ठीक है ना? तो देखो, भारत जो है यहाँ पे अनेक धर्म के लोग हैं। ठीक है, सभी लोग का क्या है, हृदय बहुत ही पवित्र है ना? लोग भाईचारे के भाव से रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो दूसरे देश के, है ना, हमारा क्या चाहते हैं, बस क्या हो, हमारा क्या हो, बस विनाश हो। लेकिन क्या होता है कि सत्य का जीत होता है ना? हम लोग का क्या है, हम लोग का वैसा कोई भाव नहीं है। हम लोग का जो है विचार सिर्फ और सिर्फ जिंदगी जीना, अच्छा जिंदगी जीना, है ना, लोगों की भलाई करना। भारत देश का यह क्या है, विचार है। ठीक है ना? तो इसमें जो है सीधा सीधी जितने स्वर्ग में यहां से क्यों लोग जाते हैं बताइए आप लोग? तो बात यही है कि लोग जो है सबकी भलाई की कामना करते हैं। यहाँ भारत के लोग क्या करते हैं, सबकी भला, अपना भी भला और दूसरा का भी भला। इसलिए यहां से क्या है, देवता लोग भी क्या कहते हैं कि यह जन्म लेने वाला स्थान है ना? ऐसा जन्म लेने वाला स्थान है जहां से, है ना, जहां से आप जो है कहां जाइएगा, तो जितने स्वर्ग में जाइएगा। ठीक है, मतलब जिंदा स्वर्ग में। नहीं देखते हैं कि स्वर्ग में कैसे जाया जाता है?
स्वर्ग में क्या मतलब कोई बढ़िया से सजावट ये सब होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग अच्छा विचार के होते हैं, जो जिंदगी में भलाई करते हैं दूसरों का, है ना, तो वो क्या होते हैं? स्वर्ग में जाते हैं, है ना। देखो यहीं पे किसी को ऐसा होता है, तबीयत खराब हो करके बहुत दिनों से तबीयत खराब रहता है, उसका फिर मौत होता है, ठीक है, तो वो स्वर्ग नर्क सबका यहीं पे मिलता है, ठीक है ना जी। तो यही जो है यहाँ कहने का मतलब है कि भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। कहाँ? कौन सा भूमि? यही हमारा भारत देश भूमि, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि यह भूमि ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण है, स्वर्ग और मोक्ष का साधन है। स्वर्ग भी यही मिलेगा और मोक्ष भी यही मिलेगा। गया चले जाओ, गया में क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होता है ना। वहां जो है जित्ते श्राद्ध होता है, जानते हो? गया में एक ऐसा स्थान है, आप अपना चाहते हो तो वहां जाकर के श्राद्ध कर सकते हैं। ऐसा मोक्ष है ना, कह सकते हैं मोक्ष का स्थान है, साधन है वहां पे। अब जो परंपरा चलता आ रहा है उसी को हम लोग मानेंगे। श्लोक नंबर 3 में क्या पढ़ना है? देखो ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है ना, आप लोग ध्यान से देखिए। 3 नंबर श्लोक से लेकर के 5, 3, 4, 5 तीन ठो जो है आधुनिक है, कोई भी किसी भी वेद से उपनिषद से नहीं लिया गया है। 2 गो श्लोक विष्णु पुराण और भगवत पुराण। कोई भी पूछेंगे कि पहला जो है किस पुराण से लिया गया पहला श्लोक, ये ऑब्जेक्टिव में आपका VVI क्वेश्चन है ना, VVI अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपका दिया गया है। आप देखिएगा, है ना, 3, 4, 5 क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है वो क्या रहेंगे? आधुनिक रहेंगे, किसी भी उपनिषद और वेद से नहीं रहेंगे। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कहते हैं इनमें भारत की प्राकृतिक सुंदरता, हिमालय, है ना, नदियां, विभिन्न धर्मों और जातियों के बावजूद लोगों में आपसी एकता और देश प्रेम की भावना का वर्णन है। सबसे बड़ी बात यहाँ का ये है ना, ऐसा देश कहीं भी नहीं है। ऐसा देश, ये भारत जैसा देश कहीं भी आपको देखने में इस पृथ्वी पे नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे अनेक धर्मों का लोग हैं, ठीक है ना, और अनेक धर्म के लोग एकता के भाव से रहते हैं, ठीक है ना। तो कहते आपसी एकता और प्रेम की भावना का वर्णन किया गया है। इसमें आपसी एकता, जाति भी बहुत तरह के जाति यहाँ पे बसते हैं, लेकिन अधिकतर देखिएगा कि एकता के भाव में रहते हैं, ठीक है ना। इस पाठ का मूल संदेश यह है कि भारत में जन्म लेना सौभाग्य की बात है और हमें अपनी भारतीयता पर गर्व होनी चाहिए। हमारा ये ऐसा भारत देश है कि हमको गर्व महसूस करना चाहिए कि मेरा जन्म भारत में हुआ है ना। ऐसा ही धरती पर का जानवर बन करके इस धरती पे नहीं रहना है, ठीक है ना। भारत देश में आप जन्म लिए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा कर्म करते जाइए, बुरा कर्म नहीं, ठीक है ना। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, स्किल आइडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं, बस यही स्किल आइडिया क्या करता है ना, आपको नैतिकता आपके अंदर डालेंगे, ठीक है, कि आपको सहानुभूति, कुछ है ना, सहानुभूति भी एक वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो सब चीज पे भी ध्यान देना है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना ही क्या है? पढ़ाई लिखाई करना ही एक क्या है? नागरिकता का कर्तव्य नहीं है ना। बहुत चीज उसके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अब वारी आया है आपका, है ना, चैप्टर का, ठीक है। ये पाठ आपका भारत महिमा है, ठीक है ना। भारत महिमा पाठ में आप लोग देखिएगा, है ना, कि इसमें भी बतलाया गया है ना, क्योंकि ये सारांश है, ठीक है। भारत महिमा का अब जो हम लोग पढ़ेंगे सारांश, ठीक है ना। अस्माकम देश, है ना, भारत वर्ष मिति कथ्यते, है ना। हमारा देश का नाम क्या है बच्चे, बता सकते हैं आप लोग? हमारा देश का नाम क्या है? तो अस्माकम देश भारत वर्ष मिति कथ्यते, है ना। स्क्रीन पे ये अच्छा लग रहा है, ब्लू कलर का लग रहा है? कौन सा कलर बोलिए, कौन सा कलर ले? ये ठीक है। आपको कौन सा कलर पसंद है? पिंक। लड़की लोग का जो ज्यादा कलर पसंद जो होता है वो पिंक कलर होता है। नहीं, कौन सा कलर बताइए? ब्लू ले, ठीक है। ये ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। अस्माकम देशा भारत वर्ष मिति कथ्यते अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, है ना।
अस्माकम देश भारत वर्ष मिति कथ्यते। आप लोग हेल्प इससे ले सकते हैं, ठीक है। भारत वर्ष इसको कहा जाता है। हमारा देश का नाम क्या है? भारत देश है। तुम लोग सब लोग जानते हो ना कि भारत हमारा देश है। चीन चाइना नहीं ना बोलोगे जी? चीन चाइना नहीं ना? तुम लोग चाइनीज नहीं कुछ नहीं ना बोलते हो? चोंग चिंग चिंग चोंग, हिंद चीन से आए हो, वाह वेरी गुड। कहते हैं कि पाठेऽस्मिन् विष्णु पुराणतः भगवत पुराणतः च प्रथम द्वितीय च क्रमशः पद्यः गृहीतमस्ति। प्रथम पद में पद जो है विष्णु पुराण से लिया गया। एकदम कान खोल करके और दिमाग में जो है सेट कर लेना, ये क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे, ठीक है ना। और एक बार ये डाउनलोड कर लो अपने दिमाग में, है ना। डाउनलोड कर लेना है। कैसे डाउनलोड कर लेना है कि जो सर बोले, है ना, कि क्वेश्चन आएगा, ये प्रश्न उत्तर आएंगे तो वो आएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आया? ठीक है ना। इसी तरह से पिछले बार भी मैं बतलाया था, बच्चे जो है अच्छे से प्रैक्टिस किए, है ना, फॉलो किए, स्किल आइडिया जो है आदेश को माने, ठीक है ना, सलाह को माने, तो वो उनका भी रिजल्ट अच्छा आया है, ठीक है ना। बात समझ में आया? तो आप लोग का भी रिजल्ट बहुत सुंदर आने वाला है। अब देखिए कि पाठेऽस्मिन् विष्णु पुराणात, इस पाठ में हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चे? किस चीज के बारे में देख रहे हैं? विष्णु पुराण के बारे में देख रहे हैं और भगवत पुराण के बारे में देख रहे हैं, है ना। यहाँ पे आपको किस किस जो है कौन कौन से, है ना, कौन कौन सा जो है क्या बोलते हैं उसको, पाठ ये पुराण से संकलित है। कौन कौन सा पुराण से संकलित है बता सकते हो आप लोग? विष्णु पुराण और भगवत पुराण से ये लिया गया है, ठीक है ना। और विष्णु पुराण में आप लोग देखिएगा, है ना, प्रथम पद जो है वो आपका विष्णु पुराण का है। किसका है? प्रथम पद जो है विष्णु पुराण का है। दूसरा पद जो है किसका है बता सकते हैं आप लोग? भगवत पुराण का। इसको लिख लीजिए आप लोग, है ना। जितने भी बच्चे ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं वो भी एक बार जरूर, है ना, डाउनलोड कर लेंगे अपने दिमाग में कि प्रथम पुराण, प्रथम जो होंगे, है ना, वो कौन सा, किससे प्रथम जो होगा वो किससे होगा? बोलिए। प्रथम विष्णु पुराण, दूसरा भगवत पुराण। प्रथम च द्वितीय क्रमशः पद्यः गृहीतमस्ति। अवशिष्टानि पद्यान्ध्यक्षेणः निर्मणः प्रस्तावितानि भारतम प्रति भक्ति स्मारकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। देखिए हिंदी है ये, संस्कृत नहीं है। संस्कृत जानना बहुत आसान है। देखिए अवशिष्टानि, है ना, मतलब और भी पद जो दिए गए हैं, पद्यान्ध्यक्षेण निर्मय प्रस्तावितानि भारत प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। देखिए लिखा हुआ है, कहते हैं कि बचे अन्य पद, है ना, निर्माण कर प्रस्तुत किए गए हैं। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है ना। किस चीज के प्रति ये कर्तव्य को बताया गया है? तो भारत के प्रति जो है कर्तव्य को बतलाया गया है। कोई दिक्कत है जी इसमें? बोलिए आप लोग। नहीं ना? चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़े, आगे बढ़े। इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट किए हैं। चलिए बहुत सुंदर, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़े। गायंती देवा किल गीतकानी धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे, है ना। क्या बोला गया है? गायंती देवा किल गीतकानी धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे, है ना। स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवंति भुवा पुरुषा श्रुतवात। ठीक है। देखो चुरैलिया आ जाती है और कभी कदाल गायब भी हो जाता है ये श्लोक, है ना। चुरैलिया आया ना जी, अभी गायब हो गया ना। चलो अब नहीं आएगा, हो गया ना, सेट हुआ। कलम आजा। देखिए अस्माकम देशा, फिर से वही आ गया क्या? कौन सा था? श्लोक नंबर 1 था ना। अच्छा यहां से, ठीक। चलिए देखिए इधर, गयंती देवा किल गीतकानी धन्य स्तुते भारत भूमि भागे, है ना। आप लोग बात नहीं कीजिए, बिल्कुल फोकस जो है बोर्ड पे कीजिए। ये प्रस्तुत श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। मैं बार बार बतला रहा हूं आप लोगों से
कि याद कर लीजिएगा पहला श्लोक किससे, तो विष्णु पुराण। गायंती देवा किल गीतकानी, मतलब गाते हैं देवता गण। गायंती देवा किल गीतकानी, है ना, क्या बोल रहा है, देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं, बोलते हैं, धन्य अस्तु ते भारत भूमि भागे। धन्य है ना, कि वे लोग धन्य है जिनका जन्म भारत देश में हुआ है। स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवंति भुआ पुरुषा श्रुतवाता, है ना, जिनका जन्म भारत देश में होता है, यह भूमि स्वर्ग है, क्या है, स्वर्ग है, और मोक्ष प्रदान करने योग साधन स्वरूप है ना। भवंती भुआ पुरुषा श्रुतवाता, इसलिए यहाँ जन्म लेने को देवता के समान कहा गया है ना। यहाँ के लोग जो जब जन्म लेते हैं तो किसके समान कहे जाते हैं, देवता के समान माने जाते हैं। बात समझ में आया। तो देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत देश में हुआ है। तुम लोग राक्षस है कि देवता जी, देवता ना। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो भारत देश में जन्म लेता है ना, जिनका जन्म भारत देश में होता है, यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग साधन स्वरूप है, इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवता के समान कहा गया है। ठीक है ना, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसका आप लोग के पास पीडीएफ चला जाएगा, है ना। बात समझ में आया, पीडीएफ आपके पास चला जाएगा, आप जो है उससे नोट कर सकते हैं, हिंदी वाला। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर बढ़े हम। चलिए आप लोग जो बोलोगे बच्चा वही होगा, ठीक है ना। पीछे बढ़े और पीछे जाए। चलिए बहुत सुंदर। अब देखिए, अहो अमिशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्नम स्वयं शिवदूतम हरिम। ऐसायम शिवदूतम स्वयं हरिम, प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब इससे शोभनीय बात क्या है, इससे शोभनीय बात क्या है कि हमारा भारत देश है और यहाँ पे, है ना, इससे हमारा शोभनीय बात क्या है ना, कि यहाँ पे भारत में स्वयं जो है शिवदूत हरि, है ना, यहाँ पे जन्म लेते हैं। यहाँ यही ना कह रहा है, देखिए यहाँ पे देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं कि अहो ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा योग बन जाता है। यहाँ पे बार बार जो है शिवदूत स्वयं हरि जन्म लेते हैं। मेरी भी इच्छा भारत भूमि पर जन्म लेने को है, देवता लोग ऐसा कहते हैं। अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही भारत भूमि पर जन्म लेता है। ये जन्म लब्ध निर्षह भारत जीरे मुकुंद सेवोपायकम स्पृहाहीनम, है ना। मतलब यहाँ पे जो है भारत देश में जन्म लेने को कहते हैं। जब आप इसका शब्दार्थ देखिएगा, याद कीजिएगा तो और अच्छा से समझ में आएगा। नहीं, बिना शब्दार्थ याद किए हुए नहीं है। आपका बुक में भी शब्दार्थ है ना, एक बार इस पे भी, स्क्रीन पे भी आपका शब्दार्थ दिया जाएगा, ठीक है ना, उसको याद कर लीजिएगा। बात समझ में आया। देखिए मुकुंद सेवोपायकम का मतलब क्या दे रहा है, खुद देख लीजिए शब्दार्थ में, है ना, है ना। तो वही ना बोल रहा है कि यहाँ पे जो है भारत भूमि पर जो है जन्म लेने के लिए, ये देखिए, है ना, हरि की सेवा योग बन जाता है। क्या बन जाता है, देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं क्या हो ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा योग बन जाता है। मेरी भी इच्छा भारत भूमि पर जन्म लेने को है, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। ठीक है ना, किसके ऊपर ईश्वर का कृपा होता है, जो भारत भूमि पर जन्म लेते हैं, तो जो देवता बनना चाहते हैं। ठीक है ना, हाँ, जो देवता के समान होते हैं उन्हीं का जन्म भारत भूमि पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी एक बार और फिर से जो है ना पूरा ये शब्दार्थ के साथ बतलाएंगे। देखिए इधर, अब देखिए यहाँ पे तीसरा श्लोक है। अब बताइए तीसरा श्लोक आपका कौन सा था, आधुनिक है। इसमें सीधा रहेगा पेड़ पौधा के बारे में, झरना के बारे में, नदी के बारे में, है ना, ये सब चीजों के बारे में रहेंगे। कहते हैं इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्, है ना जी। कितना अच्छा श्लोक दिया गया है, देखो, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि
हमारा जो भारत महिमा पाठ में है ना दिया गया है, इसमें भारत देश की विशेषताओं के बारे में कहा गया है। और विद्वानों का कहना है कि भारत ही ऐसा देश है जहां विभिन्न जातियों के लोग, और ये निर्मल भारत है ना, निर्मल स्वच्छ है ना, आपस में मिलजुल कर एकता का परिचय देते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, निर्मल है, वत्सला मातृभूमि है, उपजाऊ भूमि है ना, प्रसिद्धम सदा भारत वर्ष में विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेद रिक्त भावम बहंतो बसंती। कहते हैं कि आपस में मिलजुल कर है ना, जो मतलब विभिन्न धर्म जातियों के लोग जो हैं वो क्या कैसे रह रहे हैं, कैसे रहते हैं, एकता के भाव में रहते हैं, मित्रता के भाव में रहते हैं। तो वही बोल रहा है जहां विभिन्न जाति के लोग आपस में मिलजुल कर एकता का परिचय देते हैं, और यहाँ के निवासियों ने शत्रुओं के साथ मित्रता का व्यवहार किया है। भिन्न भिन्न जाति धर्म संप्रदाय के होते हुए भी सभी भाई बहन के समान एक साथ रहते हैं। ठीक है, वही बोल रहा है इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह निर्मल भूमि है, वत्सला भूमि है ना, और प्रसिद्धम सदा भारत वर्ष में ये भारत जो है हमेशा प्रसिद्धि अपना है ना दिखाता रहेगा। विभिन्न यहाँ पे जन होते हैं, जाति के लोग होते हैं, धर्म जाति के लोग रहते हैं, और सभी जो है एकता के भाव में रहते हैं, है ना, भाईचारे के भाव में रहते हैं। इसलिए भारत देश क्या है, महान है। ठीक है ना, भारत देश क्यों महान है, तो इसलिए महान है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न जातियों के लोग हैं, यहीं पे झरना है, नदी है, पवन है, सब यहीं पे है ना। प्रसिद्धि इसकी कैसी है, तो यहाँ पे वत्सला भूमि है ना, उपजाऊ भूमि है, उसके बाद निर्मल यहाँ पे क्या रहता है, भूमि है। ठीक है ना, तो इतना जो है शब्द भारत के लिए बतलाया गया है। ठीक है, तीसरा नंबर श्लोक यही है। चौथा नंबर श्लोक के बारे में हम लोग जब देखेंगे, है ना, चौथा श्लोक यही है ना, जगत गौरवम वाला ना, एक और है, अच्छा, विशाल विशाल अस्मा दिया, विशाल अस्मा दिया धरा, है ना, ये धरती जो है वो क्या है, विशाल है, बड़ा है, इतनी चुकी नहीं है, कितनी चुकी है, इतनी चुकी। धरती हमारा इतना छोटा है, चांद पे जाके देखो कितना बड़ा है, पता चलेगा। लोग चांद पे गए थे ना, देखे थे ना धरती को, हाँ, इतना छोटा है नहीं। विशाल विशाल अस्म दिया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। हमारा जो भारत है वो धरती विशाल है, क्या है, विशाल है, कैसा है, विशाल है, और यहाँ पे जो है भारत प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है ना। भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, यहाँ सागरों से भरा हुआ है ना, रम्य है, रमणीय है, कहते संबंध में प्रकाश डाला गया है। अब बने पर्वत निर्झरे भव्य भूति, है ना, भारत भूमि विशाल है, मनोहर है तथा बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यहाँ पे क्या है, सागरों से भरा हुआ है, वनों से भरा हुआ है, लिखा हुआ है ना, पर्वत निर्झर, पर्वत और निर्झर है ना, पर्वते निर्झरे है ना, भव्य भूपि बहंती अभी अभी शेषा शुभा शुभा चाप गाभी, है ना, वन पर्वत झरना और नदियां, है ना, बहती हुई नदियां से हमेशा सुशोभित है। हमारा भारत कैसे सुंदर है आप बता सकते हैं। तो जब नक्शा पे आप लोग जाइएगा तो कहीं पे हरियाली है, कहीं पे क्या है, तो नीला दिखता है। हाँ, भारत का नक्शा देख लीजिए आप लोग, कहीं पे हरा हरा दिखता है, तो कहीं पे नीला नीला, और कहीं पे पहाड़ का भी है ना स्ट्रक्चर दिखता है। तो भारत भूमि में सभी तरह का दृश्य नजर आता है, ऐसा नक्शा कहीं भी है ना देखने को नहीं मिलता है। जब आप पाकिस्तान का नक्शा देखिएगा तो उसमें कुत्ता डॉग की तरह नजर आता है ना, बिल्कुल डॉग की तरह नजर आता है पाकिस्तान का नक्शा, देखिएगा आप लोग कभी। हाँ, सुशोभित मतलब सुंदर है, सुशोभित दिखता है, अच्छा दिखता है। ठीक है, हाँ हाँ बोल सकते हैं, सर्वगुण संपन्न भारत हमारा देश कैसा है, सर्वगुण संपन्न है। ठीक है ना, आप लोग देखिएगा नक्शा पे, नक्शा एकदम बिल्कुल लगता है पाकिस्तान का डॉग की तरह। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा वो टॉपिक नहीं है ना, हिस्ट्री वाले सर आएंगे, इकोनॉमिक्स वाले, ज्योग्राफी वाले, एसएसटी वाले, उनको कहना सर एक जो है नक्शा पाकिस्तान का बनाइए। ठीक है, चलिए आगे सुनते हैं हम लोग।
इस चैप्टर को आगे खींचते हैं, ठीक है ना। चलिए, जगत गौरवम भारत शोभनीय सदा अस्मभीरेत तथा पूजनीयम। ये सुनो, लास्ट पैराग्राफ आप लोग ध्यान से सुनो, ठीक है। ये भारत पूजनीय है ना। ये भारत क्या है, प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया है। सच में ना लिया गया है। इसी तरह से वहां पे अगर आए क्वेश्चन आपको लिखना है। हम प्रत्येक पैराग्राफ में ये क्यों लिखे हैं बताइए। ये श्लोक दे देगा डायरेक्ट, कहेगा है ना, गयंती देवा किल गतकानी धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे। उसके एक और नीचे देगा लाइन, कहेगा इस श्लोक का भावार्थ स्पष्ट करे। लो 2 नंबर आ गया। अब कर दिए तो आ गया ना, तो 2 नंबर नदी में गया, दह गया, है ना जी। इसी तरह से आएगा, समझ में आया ना। तो प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया है, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है, बूंद बूंद जो है ना बल्टी भरता है, बल्टी नाद है ना, बूंद बूंद जैसे भरता है, उसी तरह से बोर्ड एग्जाम का मार्क्स है ना महत्वपूर्ण है। बूंद बूंद भरेगा, एक एक नंबर करके 50 नंबर जुट जाएगा, और 2 नंबर 1 नंबर करके 5 नंबर करके 50 नंबर जुटेगा। तब जो है 100 में 100 आपका आएगा, और तब जो है स्किल आइडिया में भी जो है आपका नाम चमकेगा, ठीक है ना। और सब जगह नाम चमकेगा, तो थोड़ा सा जो है बूंद बूंद ही तालाब भरने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो जगत गौरवम भारत शोभनीय है ना जी। ये चुरैलिया नहीं सुनेगी। देख लो कैसे हो रहा है, ऐसे होता है जी। देखो, हाँ, जगत गौरवम भारत शोभनीय संपदायम अस्मभीरेत तथा पूजनीयम। ये जो प्रस्तुत श्लोक है ना, भारत महिमा पाठ से लिया गया है। कोई को शंका? क्या नाम है तुम्हारा? भवत्या नाम किम अस्ति बालिके, भवत्या नाम किम अस्ति, बोलो। मम नाम मानसी अस्ति। दिक्कत है जी। हम बोले ना कि संस्कृत तुम लोग को सिखा देंगे, लेकिन प्रयास से नहीं कर रहे हो। भवता नाम किम अस्ति, मम नाम, तो खाना उन्हें नहीं खाते हो आप लोग? मक्खी की तरह हूं कर रहा है, गुंगिया रहा हूं। भवता नाम किम अस्ति, भवता नाम किम अस्ति, बोलो। व्हाइट शर्ट, भवता नाम किम अस्ति। पीछे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सब लोग बताएंगे, है ना। चलिए आगे वाले बच्चे बोलिए, भवता नाम किम अस्ति, मम नाम जीविका अस्ति। इतना बोलने में क्या दिक्कत है ना। भवता पितु नाम किम अस्ति, भवता जनकस्य नाम किम अस्ति, तो मम जनकस्य नाम ई अस्ति, उ अस्ति, अ अस्ति, अस्ति मीन्स है खत्म अस्ति, है ना। जनन्या नाम किम अस्ति, जनन्या अर्थात माता, जनकस्य अर्थात पिता। कम से कम 3 लाइन तो याद रखो संस्कृत में, इतना तो सीख लो कि शर्म लज्जा मेरा भी बचा रहे, है ना। संस्कृत का क्लास किए होते, इतना तो जानो। भवता मम नाम राहुल कुमार अस्ति, है ना। किसी से पूछोगे तो भवता नाम किम अस्ति, है ना। अब मम जनकस्य नाम ई उ अस्ति, भवता जनकस्य नाम किम अस्ति, मम जनन्य नाम ई उ अस्ति। अब भवत्या जनन्या नाम किम अस्ति, इतना तो बता सकते हो, इतना सीखना चाहिए, ठीक है। अहम पाटलिपुत्रे निवसामि, है ना, नगरे निवसामि। इस तरह से सीखो कुछ, ठीक है। चलिए ध्यान रखना, अगले बार फिर से पूछेंगे सब लोग से। जगत गौरवम भारत शोभनीय, ये सुनो, थोड़ा सा ध्यान दे दो, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव इसमें है। समय फिर निकल जाएगा, हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। 20 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहा जाता है जगत गौरवम भारत शोभनीय, ठीक है। यही सुनो, प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया है, और इसमें देशभक्ति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। कवि का कहना है कि हमारी देशभक्ति इतनी मधुर है ना, शोभनीय है ना, विशाल है, विश्व इसके समक्ष नतमस्तक है, पूजनीय है, विश्व गुरु कहलाया जाता है भारत को, है ना। क्या कहलाया जाता है? विश्व गुरु। बात समझ में आया? तो मधुर है, विश्व इसके समक्ष नतमस्तक है, हर व्यक्ति में, है ना। भवेद देशभक्ति समेसाम जना
नाम, है ना, परादर्श दर्श स्वरूपा सदा वर्जनीया। कहते हैं देशभक्त की तीव्र भावना है कि सभी देश की रक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित है। इसके आदर्श आचरण के कारण हमेशा शोभनीय और पूजनीय है। ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो भारत का बुराई चाहेगा तो वो भारत का देश नहीं, भारत देश का आदमी नहीं, वो जो है बनावटी लुच्चा लफंगा होगा। नहीं जी, यही ना कर सकते हैं। जो भारत का बुराई चाहता है, भारत अपने मतलब घर में रह रहा है, अपने ही थाली को छेद कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो कैसा, उसको नरक में जगह मिलना चाहिए। हाँ, जिस थाली में खा रहा है उस थाली में जो छेद कर रहा है उसे जो है नरक में जगह मिलना चाहिए। भारत में जो रह रहे हैं लोग, उनको तो कम से कम अपना ये कर्तव्य है कि भारत की रक्षा करना। ठीक है, बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। थाली छेद करके खाएगा। चलिए, तो हम लोग का अब जो है यहां से आप लोग का जो है शुरू होता है। क्या शुरू होता है? यहां से आप लोग का टेस्ट शुरू होता है। ठीक है ना? जब आपका क्लास खत्म होगा, क्या बोलते हैं, चैप्टर, तब जो है आपका ये ऑब्जेक्टिव सेशन शुरू होगा। और अब जो है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है ना? चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं। आगे बता दें, चलिए देखिए, आंसर बताएंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ठीक है, हमारे ऑनलाइन छात्र जितने भी जुड़े हुए हैं, सब लोग जो है आंसर शेयर कीजिए और आंसर ऐसे भेजना है। ठीक है, इसका रूल है। ओ माय गॉड, इसका तो नंबरिंग सिस्टम ही गायब है, नहीं तो हम बोलने वाले थे कि ऐसे नंबर सेंड करना है। ठीक है, आंसर ऐसे भेजना है, ऐसे हमको पता नहीं ना चलेगा ऑनलाइन में। देखिए 1 नंबर है ना, A1, जो भी आंसर हो ABC ऐसे भेजना है। ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छा। बाकी अगले दिन से कहता है भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से संकलित है? कोई दिक्कत नहीं? आप लोग को लग रहा है ना कि हमको टॉप आ जाएगा? संस्कृत में 100 नंबर आएंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल। दुनिया का जितना है ना कोई भी काम हो, दुनिया का जितना भी कोई भी काम हो, वो सब पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो आप लोग यही सोच करके आज से, है ना, यही सोचना है। क्या सोचना है जी? 100 में 100 संस्कृत में लाना है। ठीक है, जब 100 में 100 फाइट करोगे तभी जो है थोड़ा सा कम होकर के आएगा, और नहीं तो किसी किसी का पूरा भी आ सकता है। सुने हो कभी 100 में 100 संस्कृत लाया कोई बच्चा? आया है बहुत बच्चों का। ठीक है, बहुत आसान सब्जेक्ट है संस्कृत। सभी सब्जेक्ट में आप सोचिए कि हमको 100 में 100 प्रदर्शन करना है ना? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित किया गया है? बताइए। द्वितीय भगवत पुराण। ठीक है, आगे मैं बढ़ूं। पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? बताइए। महर्षि व्यास। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है बच्चों? किसकी महिमा? कोई कहेगा हिंद चिन्ह की। हिंद चिन्ह में हिंदुस्तान आता है? आता है? रास्ता ना आता है जी, पूरा भारत आता है। यहाँ पे आंसर है हिंद चिन्ह। देखो तू सबको गड़बड़ा देगा। वहां जा करके जहां ऑप्शन में देखेगा चीन, हम मार देगा पूरा। 15 दूनी 30 चैप्टर जब पढ़ेगा व्याकरण और मिला के बुक, तो वहां पता चले जाएगा तुमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। आप जो है क्या कर रहे हैं? 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है, आंसर बताते जाइए। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत महिमा की सर्वत्र गाई जाती है। भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की तुलना किससे की गई है? देवता से। बहुत बढ़िया, सुंदर, है ना? हाँ, देवतागण से। ठीक है, भारत महिमा किस पुस्तक का पाठ है? बहुत बढ़िया, प्यूसम भाग 2। आप लोग सब पढ़े जी मन लगा के। हमको तो लग रहा था आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आप लोग बच्चे हैं। ठीक है, भारत महिमा पाठ किस कक्षा के लिए है ना? 10वीं कक्षा का है? 9वीं?
ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था नहीं। भारत भूमि को क्या कहा गया है? युद्ध भूमि नहीं कहेंगे, वन भूमि नहीं कहेंगे, तपोभूमि नहीं कहेंगे, क्यों कहेंगे? तो कर्म भूमि, कर्म के आधार पर यह भूमि है। भारत में जन्म लेना किसके समान माना गया है? सौभाग्य, सौभाग्यशाली समझो आप कि भारत देश में जन्म लिया है। तो जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं, ऑफलाइन बच्चे हैं, सौभाग्य समझिए कि हमारा जो है जन्म भारत देश पे हुआ है। भारत के लिए कुछ ना कुछ करें, है ना, अपने लिए ही खाली ना करें, भारत देश के लिए भी कुछ ना कुछ करें। भारत महिमा पाठ का मुख्य विषय क्या है? भारत की महिमा। भारतवर्ष को किसकी भूमि कहा गया है? किसकी? कर्म की। चलिए बहुत सुंदर। भारत भूमि पर जन्म लेना किसका फल माना गया है? पाप का। यहाँ पुण्य करोगे तो जीतते स्वर्ग में जाओगे, आप पाप करोगे तो जीतते नरक में जाओगे। हम बताएं कैसे नरक और स्वर्ग में जाता है? आइए दिखाते हैं। आप लोग पढ़े थे नीति श्लोक में, है ना, नरक के कितने द्वार? बोलिए, अरे नरक के कितने द्वार पढ़े थे ना? नीति श्लोक नहीं हुआ? अच्छा, इसके बाद श्लोक है। नहीं, नरक के कितने द्वार? 6 द्वार। कितने द्वार? बता, बहुत सारा। नरक कैसे मिलेगा पता है? तेल खोल, उस बात कहनी है, सब यही नरक मिल जाता है। कहीं देखे हो हॉस्पिटल में पूरा पैर हाथ ऐसे करके बांध दिया जाता है वेंटिलेटर पे, तो वो क्या है? एक एक महीना, एक एक साल वो नरक का द्वार है। देखो कैसे। तो जुगाड़ में रहिए आप लोग भी कि पुण्य के भागी बने और भारत देश में हर बार जन्म ले। ठीक है, आवाज आ रही है आप लोग को? आ रही है ना? ठीक है। ऑनलाइन बच्चे, ऑनलाइन वाले जितने भी हैं, एक बार कमेंट जरूर करेंगे। आप तक आवाज पहुंच रही है ना? चलिए बहुत सुंदर। अब जो है लास्ट हम लोग का क्लास होने वाला है। भारत महिमा में भारत को क्या बताया गया है? पवित्र देश। ठीक है, हम बता रहे थे, क्या बता रहे थे? क्या बता रहे थे? युद्ध भूमि। पवित्र देश तो है ही। ठीक है, पवित्र देश क्यों माना गया है और नरक का स्वर्ग का द्वार कैसे जाता है, यही बता रहे थे ना? तो बता दिए। चलो तुम लोग समझ गए ना? स्वर्ग वाला देश कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे, नरक में कैसे जाएंगे? तो स्वर्ग में है ना, अच्छे अच्छे कर्म के द्वारा, है ना, सबका भलाई करेंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। भारत भूमि का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो पुण्य भूमि के रूप में। यह जो है भारत भूमि पुण्य, है ना, पुण्य आत्माओं का भूमि है। ठीक है, यहाँ पे अनेक पुण्य आत्माओं का जन्म हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ जन्म हुआ है, यहीं से लोग स्वर्ग में भी गए हैं। नहीं, भगवान राम के बारे में सुनो हो, सरयू नदी से एकदम सीधा स्वर्ग में गए थे। चलिए आगे की ओर हम लोग पढ़ते हैं। भारत महिमा पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? 5। भारत महिमा किस कारण प्रसिद्ध है? संस्कृति। केवल धन, केवल सोना, केवल व्यापार, ये सब हो पाएगा? सोना के लिए प्रसिद्ध है। सोने की चिड़िया पहले कहा जाता था। नहीं, सोने के लिए लोग सोता है यहाँ पे ज्यादा। नहीं नहीं, धर्म और संस्कृति के लिए। ठीक है, संस्कृति यहाँ का इतना अच्छा है मत पूछो। नहीं, यह अब लेकिन जानते हो दूसरा संस्कृति हो गया है। ठीक है, यह पाठ विद्यार्थियों को क्या सिखाता है? देश में जितना से ज्यादा प्रेम करो, देश से प्रेम करो। नहीं, आलस नहीं करना चाहिए। आलस करोगे ना तो आलसी बन जाओगे। क्रोध करोगे फिर बीपी हाई होगा, तुरंत जो है नरक के द्वार पकड़ लोगे। ईर्ष्या करोगे नरक के द्वार पकड़ लोगे। ठीक है, तो क्रोध भी नहीं करो ना ईर्ष्या करो, तो नरक के द्वार पहुंच जाओगे। अब देखो ये कितना अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भारत महिमा कैसा पाठ है ना, अत्यंत महत्वपूर्ण है। नहीं, चलिए बस इतना ही आज के लिए सेवा। ठीक है, आज के लिए इतना ही सेवा। ये लास्ट कहां से आएगा? हाँ ठीक है बच्चों, तो अगले क्लास में हम फिर से मिलेंगे आपके साथ, राहुल सर। और एक बार जो है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।